40-50 नशेड़ी युवकों ने मिलकर की युवक की हत्या। गोकुलगंज के लोग दहशत के साए में। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी गोकुलगंज में गुरुवार की रात आतंक का नंगा नाच हुआ। यहां कृष्णा यादव उर्फ कुणाल नामक युवक की नृशंस हत्या 40 से 50 लोगों ने मिलकर कर दी। सामूहिक हत्याकांड के दौरान मृतक के छोटे भाई को भी बुरी तरह मारा पीटा गया। विवाद और हत्या की वजह नशेड़ी दो गुटों में आपसी रंजिश सामने आई और इनकी लड़ाई में एक बेकसूर की जान चली गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आज सुबह कोतवाली पहुंचकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ ही क्षेत्र को नशा मुक्त कराने की मांग रखी। चोटिल रिंकू यादव ने बताया कि गुरुवार 25 अगस्त की रात करीब 10 बजे मोती सागर पार निवासी राहुल, चीनी पांडे, अनिकेत, पिंकू, राकेश नशे में चूर होकर अपने 40 से 50 साथियों के साथ पहुंचे और उनके हाथों में लाठी, डंडे, रॉड, तलवार, कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। ये लोग घर के मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और घर में खड़ी 3 बाइकों में व घर में लगे सीट में से तोड़फोड़ किए। आंगन में बंधे गाय भैंस थी मार रहे थे। इस बीच इन सभी घटना से अनजान कृष्णा यादव अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटा, जिसे घर के दरवाजे के पास ही हथियारों से बुरी तरह मारकर रोड में सुला दिया गया। अपने भाई की चीख पुकार सुनकर रिंकू जब बाहर आया तो उसके साथ भी मारपीट किया गया। घटना के वक्त दोनों भाई चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और ना ही किसी को मदद के लिए फटकने दिया गया। घटना सुनकर पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार भी पहुंचे तो उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के वक्त दोनों ही परिवार के लोग डर से अपने बाप को घर के अंदर ताला और लाइट बंद करके छुपे हुए थे। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया, पूर्व में भी इस तरह की घटना इन लड़कों के द्वारा की जा चुकी है। यह सभी लड़के नशेड़ी व अपराधी किस्म के हैं जो आए दिन नशे में चूर रहते हैं। 2 घंटे तक अपराधी तांडव करते रहे, लेकिन पुलिस को आने में वक्त लग गया। जब 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची तो कुछ लोग फरार हो गए थे और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटनाक्रम के संबंध में स्थानीय लोगों के बताए अनुसार पिछले कई दिनों से दोनों पक्ष के लड़कों में थोड़ा थोड़ा विवाद हो रहा था। एक नेता के जन्मदिन के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों गुट के लड़के में आपसी कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को देख लेने और मारने पीटने की धमकी देते आ रहे थे। जन्माष्टमी के दिन भी इनके बीच विवाद हुआ था। इनमें रमैया नामक युवक जो कि नशेड़ी है और दूसरे पक्ष से पिंटू बेलदार भी नशा का आदी है। इन दोनों के मध्य गांजा पीने पिलाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी और पिंटू के साथ मारपीट भी की गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर रमैया और उसके साथियों के बारे में पिंटू के साथी को पता चला तो बदला लेने की नीयत से 40-50 साथियों के साथ मिलकर नशे की हालत में यह सभी लोग रात 10 बजे गोकुलगंज पहुंचे। चूंकि रमैया और मृतक कृष्णा यादव आपस में रिश्तेदार हैं और घर भी अगल बगल है, इसलिए इन पर कहर टूटा। रमैया तो मौके पर नहीं मिला, लेकिन अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटे और पूरे घटनाक्रम से बेखबर कृष्णा की मौत की नींद सुला दिया गया। स्थानीय पार्षद संतोष लांजेकर ने बताया कि मोती सागर पारा में कई घरों से अवैध नशा का कारोबार हो रहा है। उन्होंने इसके संबंध में पूर्व में कोतवाली थाना प्रभारियों को अवगत कराने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की थी। वर्तमान में भी इन्होंने थाना प्रभारी को अवगत कराया था, लेकिन सख्त और सघन कार्रवाई के अभाव में नशेड़ियों और नशा बेचने वालों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। नशे की वजह से आतंक का नंगा नाच होने के साथ साथ एक बेकसूर की भी जान भी चली गई। पार्षद ने कहा कि मोती सागर पारा और उसके आसपास के क्षेत्र में नशा और नशेड़ियों का आतंक है। यहाँ रात के वक्त सभ्य लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता है। वहीं रात भर नशे में युवक हुल्लड़ करते रहते हैं। शिकवा शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक मिलती है, इसलिए लोग खामोश रहते हैं। वैसे भी मोती सागर पारा पहले से ही नशे का हॉट स्पॉट रहा है, लेकिन अपेक्षित और सख्त कार्रवाई के अभाव में यहाँ के युवक अब कुछ ज़्यादा ही नशा का चपेट में आने लगे हैं। गांजा, शराब और बोनफिक्स का चलन कुछ ज़्यादा ही है। कोरबा छत्तीसगढ़ से संभाग हेड विवेक साहू की रिपोर्ट।